हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज 9 भी बताते हैं। इसके पहले 9 तक पढ़ा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे उसको भी देख लीजिए। और इसका अगर रूल्स और एग्जांपल्स अगर नहीं जानते हैं तो मैं रूल्स एंड एग्जांपल्स का जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहाँ से, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से है, आप उससे भी प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 9 भी देखते हैं। इसमें 10 वाक्य हैं, 10 में क्या गलती है उसको सुधारना है। पहला है हु डिड गो विथ यू टू द मूवी। तो इसमें क्या गलती है? हु डिड गो विथ यू टू द मूवी। अब वर्ब की मिस्टेक आपको सही करना है। तो पहली बात तो हु डिड गो नहीं होगा पास्ट इंडेफिनिट में। हु वाले वाक्य को या तो अफर्मेटिव बनाया जाता है या तो निगेटिव वाक्य में। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है हु वाला वाक्य, तो हु के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसलिए आप क्या करिए, डिड गो हटा के वेंट कर दीजिए, वाक्य एकदम आगे पूरा सही है। हु वेंट विथ यू टू द मूवी। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। आई डोंट नो वेयर हैज ऑल द मनी गॉन। तो इसमें गलती ये है कि वेयर कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है तब वर्ब आता है। तो इसलिए आप क्या करिए, वेयर के बाद हैज मत लिखिए, हैज को उठा के लाके ऑल द मनी के बाद कर दीजिए। वेयर ऑल द मनी हैज गॉन, क्योंकि ऑल द मनी कौन चला जा चुका है? पूरा धन, ये सब्जेक्ट है आपका। क्लियर? वेयर ऑल द मनी हैज गॉन, इस तरह से होगा। तो हैज उठा के ऑल द मनी के बात कर दीजिए, बाकी सब अपनी जगह ही रहने दीजिए। और एक काम और आप कर दीजिएगा, ये प्रश्नवाचक का निशान हटा देना, फुल स्टॉप लगा देना, क्योंकि इसमें प्रश्न नहीं पूछा रहा। वेयर एज ए कंजक्शन आया है, कंजक्शन आता तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आता है, तब जो है प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगता है। ग्रामर का रूल ये कहता है कि अगर वाक्य में जैसे 2 वाक्य जोड़े गए हैं, पहला वाक्य प्रश्नवाचक है, किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या WH फैमिली से, पहला वाक्य प्रश्नवाचक है, तभी लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? नहीं तो वो वाक्य कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड माना जाता है। ठीक, कंजक्शन का काम करता हूँ। प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है यहाँ, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है ना कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेयर ऑल द मनी हैज गॉन, कि पूरा धन कहाँ चला गया है। तीसरा है व्हाट मीन्स ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन गलती क्या है? इस लंबे लेक्चर, इन सभी लंबे लेक्चर का क्या मतलब, ये इसका प्रश्न है। तो इसमें क्या है, व्हाट के बाद सहायक क्रिया आनी चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है, तो इसलिए आप लगा दीजिए व्हाट डज ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर। उसके बाद आप लगा देना मीन, MEAN, यस हट जाएगा, डज लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। वाट के बाद डज रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा ऑल दिस लॉन्ग लेक्चर, उसके बाद मेन वर्ब लिखा जाएगा मेन। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। व्हेन वाज कंप्लीटेड योर वर्क। तो इसमें क्या है कि व्हेन वाज कंप्लीटेड नहीं होगा। व्हेन वाज के बाद जो है, देखिए व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, वाज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट आपका योर वर्क पहले लिखा जाएगा, तब लिखा जाएगा कंप्लीटेड। व्हेन वाज योर वर्क कंप्लीटेड ऐसे लिखा जाएगा, फिर प्रश्नवाचक के निशान लगेगा। आपका काम कब पूरा किया गया। चलिए आगे देखते हैं, 5वां वाक्य देखते हैं। वाई यू आर। तो देखिए ये भी गलत है, WH यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया आना चाहिए, आर तब सब्जेक्ट आना चाहिए यू। वाई आर यू नॉट टेकिंग द मैटर सीरियसली। आप मामले को क्यों गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हो, इस तरह से, या बात मैटर इस मामले या बात को गंभीरतापूर्वक क्यों नहीं। तो आपको करना क्या, वाई के बाद आर लगाना, तब यू करना, बाकी सब सही है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। हाउ मच दिस बुक कास्ट इन द मार्केट। मैंने कह रहे हैं कि किताब की मार्केट में क्या कीमत है, कितना कीमत है। तो देखिए हाउ मच आपका प्रश्नवाचक शब्द है, उसके बाद आपको सहायक क्रिया की जरूरत है। तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसलिए आप डज लगा दीजिए। हाउ मच डज दिस बुक। अब कास्ट में से आप यस हटा दीजिए क्योंकि डज बनाते हैं। तो हाउ मच डज दिस बुक कास्ट इन द मार्केट। बस आगे सब कुछ वही रहेगा। अगला, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट लैंग्वेजेस डिड आई न्यू। तो इसमें क्या, अध्यापक ने मुझसे पूछा व्हाट लैंग्वेजेस माने कि कौन सी भाषा, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक, व्हाट यहाँ एज एडजेक्टिव आया, इसलिए लैंग्वेज भी रहेगा, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो व्हाट लैंग्वेजेस एक साथ रहेगा, उसके बाद डिड नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है इनडायरेक्ट में। तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा आई,
और नो का हट के न्यू हो जाएगा KNEW। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिड हटेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लग जाता है। क्योंकि ये इनडायरेक्ट का रूल है ना, ये आस्ट पास्ट है तो इसको भी पास्ट में लिखा जाएगा। लेकिन क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लिखा जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डिड नहीं लगता है, बल्कि क्या लगती है? सेकंड फॉर्म, साइक्रियन नहीं लगती है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, अध्यापक ने मुझसे पूछा कि कौन सी भाषा, व्हाट लैंग्वेज, मैंने कि कौन सी भाषा, आई न्यू, मैं जानता था, कि मैं कौन सी भाषा जानता था। डिड की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात यह भी करना, प्रश्नवाचक का निशान भी हटा देना, क्योंकि वाक्य इनडायरेक्ट में है, ठीक है, वो उसको भी हटाना पड़ेगा आपको, SR2 में ही रखना पड़ेगा वाक्य। SR2 में हम चेंज कर देते हैं, ठीक, डिड हटेगा तो SR2 हो जाएगा, और नो का न्यू होगा, फुल स्टॉप लगेगा। अगला है आई वांट टू लर्न हाउ इज़ इंग्लिश स्पोकन। तो ये भी गलती है, मैं जानना सीखना चाहता हूँ। हाउ मैंने की कैसे, ये आपका प्रश्नवाचक हो गया, लेकिन यहाँ एज ए कंजक्शन लगा है, तो कंजक्शन लगा है तो कंजक्शन के बाद हमेशा पहले सब्जेक्ट आएगा तब वर्ब आएगा, तो इसलिए इज वहाँ से उठाइए, हाउ इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश के बाद इज आएगा, बस फुल स्टॉप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आई वांट टू लर्न हाउ इंग्लिश इज स्पोकन, मैं सीखना चाहता हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अगला देखते हैं, विच क्वेश्चन, देखिए यू विल नहीं होगा, पहले बिल रहेगा, क्योंकि विच क्वेश्चन आपका कौन सा प्रश्न, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है पूरा, ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया पहले बिल लिखा जाएगा, तब सब्जेक्ट यू लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बिल आप यहाँ करिए, हाउ विच क्वेश्चन बिल यू, तब आंसर फर्स्ट, तुम कौन से प्रश्न का पहले उत्तर दोगे, इस तरह से इसकी हिंदी निकलेगी। 10वां वाक्य आपका है, आई कांट अंडरस्टैंड वाई डिड सुधीर फेल इन हिंदी। ये भी गलत है, वाई कंजक्शन के रूप में है तो उसके बाद सहायक क्रिया नहीं रहेगी, पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट लिखिए, वाई के बाद सुधीर। अब डिड तो हट ही जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डिड नहीं लगता है, तो फेल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फेल्ड। आई कांट अंडरस्टैंड वाई सुधीर फेल्ड इन हिंदी, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि सुधीर हिंदी में क्यों फेल हो गया, ये इसकी हिंदी निकलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी एक्सरसाइज। इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।